वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो सरकारी पिताजी की इन्हीं पंक्तियों के साथ पंक्तिबद्ध तरीके से आइए शुरू करते हैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भारतीय जनता पार्टी डीमोनेटाइजेशन लाई तो अमीरों ने कहा कि गरीबों के लिए आप स्कीम लाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाते हैं। तो आज अमीरों की खिदमत में हम लाए हैं मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और इस पर गांधी परिवार के युवराज सिंह कहते हैं कि आप देश बेच रहे हैं। जब आपकी सरकार मोनेटाइजेशन लाई थी तब क्या सोनिया जी देश बेच रही थी? तो जब हम आपकी मम्मी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं तो आप भी हमारे पापा पर सवाल मत उठाइएगा। और ये असली युवराज सिंह नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे 6 लाख करोड़ के छक्कों से डर रहा है। क्या इन्होंने लक फिल्म भी नहीं देखी है? ये नहीं जानते कि कॉरपोरेट तमांग खरीदते नहीं, भाड़े पर लेते हैं। तमांग खरीदता नहीं, भाड़े पे देता है। हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पास गए ये जानने के लिए कि कैसे हम भी सरकारी संपत्ति को 1600 गुना बढ़ाएं। तब 6 लाख करोड़ की संख्या सुनते ही बीसीसीआई सेक्रेटरी के छक्के छूट गए और उन्होंने छक्के का इशारा करते हुए दोनों हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद जब क्रिकेट सेक्रेटरी से बात नहीं बनी तब हम क्रिकेट स्टेडियम ओनर्स के पास गए और उन्हें तरकारी के भाव सरकारी संपत्ति बेच दी। ये 6 लाख करोड़ भारतीय जनता के कोष में जाने वाले हैं और इसी वजह से विपक्ष को इतनी तकलीफ हो रही है। आप कहते हैं कि आप इस देश में लिबरलाइजेशन लाए हैं। आप इस देश में लिबरलाइजेशन नहीं, लिबरांडुलाइजेशन लाए हैं। और सबका साथ अपना विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी यदि गरीबों को एलपीजी देने का झूठा वादा कर सकती है तो अमीरों को भी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देने का पक्का वादा कर सकती है। और याद रखिए, आज वही दौर है जब सभी रीजनल पार्टियां जातिगत जनगणना के ऊपर एक मत हैं। इसीलिए मोदी जी ने मंडलीकरण के सवाल से बचते हुए भूमंडलीकरण का मास्टर स्ट्रोक दिया है। हमने जब डीमोनेटाइजेशन का डेमो देकर डेमोक्रेसी का उदाहरण दिया तो ये लोग उसे डिमोनाइज करते हैं और हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी, हिप्पो, यदि किसी का 56 इंच का सीना है तो आप उसे हिप्पो कहेंगे, दरियाई घोड़ा कहेंगे। यहां पर मैं इस फैट शेमिंग की कड़ी निंदा करना चाहती हूं। यदि किसी ने बचपन में मगरमच्छ के बच्चे को हाथ में उठा लिया तो आप उसे हिप्पो कह देंगे और उसके राज डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी का नाम दे देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि सरकारी एसेट्स सब पूंजीपतियों को चले जाएंगे तो सरकार के पास एसेट्स क्या बचेंगे। सरकार अपने एसेट्स हथियाना जानती है। हम ताजमहल को तेजो महालय बताकर, जामा मस्जिद को जामवंत मंदिर बताकर और लोटस टेम्पल को बीजेपी का कार्यालय यानी कमल मंदिर बताकर हड़पना जानते हैं। और यदि आपने मोनोपोली खेला होगा तो आप जानते होंगे कि शहर भी एसेट्स होते हैं। इसीलिए हम इलाहाबाद को प्रयागराज और अलीगढ़ को हरिगढ़ बताकर हथियाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इंसानों को भी एसेट्स मानती है। इसीलिए जब अलीगढ़ हरिगढ़ हो सकता है तो सैफ अली खान सैफ हरी खान क्यों नहीं हो सकते और आलिया भट्ट हरिया भट्ट क्यों नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से हम सभी एसेट्स को हथियाएंगे और उसके बाद उन्हें प्राइवेटाइज कर देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और जो लोग अभी से हमारे 12 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन देखकर डर गए हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या होगा जब आप पाएंगे कि 2024 तक न सिर्फ संसद बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी हम प्राइवेटाइज कर देंगे और आने वाला चुनाव यही कंपनियां करवाएंगी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सरकारी पिताजी की कुछ पंक्तियों के साथ हुई थी और इसका समापन भी हम उन्हीं की पंक्तियों के साथ करेंगे।
जो नरेंद्र खराब आई नरेंद्र दामोदर दास मोदी थारे घर में इतना पब्लिक सेक्टर खाड़ेगा जनता ने सोची ना होगी।